पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। दोस्तों, हम लोग पेटीएम का खूब यूज करते हैं। दुकानों में पेमेंट करने के लिए पेटीएम ही सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर दुकानदारों के पास पेटीएम का साउंड बॉक्स होता है। पेमेंट में आसानी हो इसलिए हम पेटीएम वॉलेट का यूज भी करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने सीरियसली सोचा कि पेटीएम का यूज करना बंद कर दें। दरअसल हम पेटीएम के ऑटोमेटिक पेमेंट वाले फीचर से बहुत परेशान हो गए थे। पैसा हमारे वॉलेट से कट रहा था और हम उसे रोक ही नहीं पा रहे थे। और तो और पेटीएम के सपोर्ट और कस्टमर केयर ने भी परेशान कर दिया था। दोस्तों, 3 महीने पहले कोई खास मूवी देखने के लिए हमने हंगामा का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था। इसका पेमेंट करने के लिए हमने पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन चूज किया, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेते समय हमसे एक गलती हो गई। हमने हल्के और छोटे अक्षरों में लिखी हुई बात अनदेखी कर दी। इसमें लिखा था कि हर महीने 99 रुपए कटेंगे। खैर, गलती तो हो गई तो भुगतना भी था। अगले महीने भी 99 रुपए हमारे पेटीएम वॉलेट से कट गए और जब इसका मैसेज आया तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने पेटीएम की पासबुक में पेमेंट देखा और वहां से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पेमेंट रोकने का कोई ऑप्शन नहीं दिखा। खैर दोस्तों, हमने हंगामा की वेबसाइट में लॉगिन करके अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दिया और अब निश्चिंत होकर बैठ गए कि अगले महीने से पैसा नहीं कटेगा। लेकिन एक बार फिर 99 रुपए कटने का मैसेज आया। मैसेज था कि 2 दिन बाद हंगामा के लिए 99 रुपए कटने वाले हैं, लेकिन वॉलेट में बैलेंस लो है। अब हमें टेंशन हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हमने एक बार फिर हंगामा के ऐप पर जाकर चेक किया, वहाँ प्लान कैंसिल था। फिर से पेटीएम में गए, लेकिन कोई तरीका नहीं मिला। खैर, उस दिन हमारे पास समय नहीं था और इसलिए हमने सोचा कि वॉलेट में ही पैसा नहीं रहेगा तो कटेगा कैसे। वॉलेट का ऑटोमेटिक टॉपअप भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बैंक अकाउंट में बैलेंस लो था, यानी बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसे नहीं जा सकते थे। अब वॉलेट में पैसे जाएंगे ही नहीं तो हंगामा वाला पैसे काटेगा कैसे। आखिरकार यही हुआ भी। 2 दिन बाद पेमेंट फेल्योर का मैसेज आ गया। पैसा कटने से तो बच गया, लेकिन इसका ये भी मतलब था कि अब हम पेटीएम वॉलेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, जबकि वॉलेट की वजह से हमें बड़ी सहूलियत होती थी। हम छोटे मोटे पेमेंट बिना यूपीआई पिन डाले कर लेते थे और इससे बैंक स्टेटमेंट भी क्लीन रहता था। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि अब हाईवे टोल के लिए फास्टैग का पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि अभी तक उसका पेमेंट पेटीएम वॉलेट से अपने आप हो जाता था और हमें रिचार्ज कराने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। अब अगर वॉलेट में पैसा नहीं होगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। इसलिए हमने एक दिन बैठकर इस प्रॉब्लम का सलूशन खोजने की कोशिश की। पैसा पेटीएम वॉलेट से कटता था, इसलिए वॉलेट वाले पेज में गए, वहाँ पासबुक वाले सेक्शन में गए, हंगामा के फेल्ड पेमेंट वाले ट्रांजैक्शन पर भी टैप करके देखा, वहाँ भी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखा। पीछे आकर एक बार वॉलेट के सेटिंग वाले पेज में गए, वहाँ पेमेंट लिमिट सेट करने का ऑप्शन दिखा और उसके साथ ही ऐप से लिंक्ड थर्ड पार्टी ऐप्स का लिंक भी दिखा। हमें लगा कि यहाँ समाधान हो जाएगा, लेकिन वहाँ टैप करने पर कोई थर्ड पार्टी नहीं लिंक थी। आखिरकार हम वहाँ से वापस आए और पेटीएम सपोर्ट की मदद लेने की कोशिश की। हेल्प पर टैप किया, हमारे सामने ऑर्डर आ गए। हमने हंगामा वाले पेमेंट पर टैप किया। अब देखिए, पेटीएम ने खुद ही चैट कर लिया। मैसेज कुछ ऐसे आए जैसे हमारी सारी समस्या उन्हें पता है और इन्होंने सलूशन भी दे दिया और चैट खत्म। लेकिन हमारी समस्या जस की तस थी और आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हमने फीडबैक में 1 स्टार दिया तो कुछ और ऑप्शन आ गए। हमने माई इशू वॉज नॉट लिस्टेड पर टैप किया तो इन्होंने तो थैंक यू कर दिया। अब बताइए क्या किया जाए। आम आदमी कहाँ जाएगा, वो तो परेशान ही होगा ना। हम भी परेशान हो रहे थे। यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था दोस्तों, जिससे हम अपनी परेशानी पेटीएम तक पहुँचा पाते। पेटीएम में आपको अक्सर हेल्प या सपोर्ट का आइकन दिखेगा, लेकिन ये सपोर्ट कितना हल्का है ये आपने देख ही लिया। और इस सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। पेटीएम ऐप में आपको कहीं भी कस्टमर केयर का नंबर नहीं दिखेगा।
खोजते खोजते आप हार मान जाएंगे। खैर, हमने रिस्क लिया और गूगल सर्च पर पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर खोजने की कोशिश की। हमें पता था कि गूगल सर्च में ज़्यादातर नंबर फ्रॉड ही होंगे, लेकिन फिर भी हमने सर्च किया और उसी पेज को ओपन किया जो खुद paytm.com का था, और उस पेज में कस्टमर केयर का नंबर भी मिल गया। वॉलेट से जुड़ी समस्याओं के लिए अलग नंबर था। हमने उसी पर फ़ोन लगा दिया। काफ़ी देर तक रोबो कॉलर ने हमें घुमाया और अंत में हम किसी इंसान से बात करने में कामयाब हो गए। उसने भी हमारी बात सुनी, 3-4 मिनट होल्ड रखा और फिर उसके बाद किसी और डिपार्टमेंट को कॉल ट्रांसफ़र कर दी। दूसरे एजेंट ने भी हमारी बात सुनी और बताया कि ये तो प्राइवेसी डिपार्टमेंट है, यहाँ हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो पाएगा। I would like to tell that your issue is related to wallet department and your call is right now connected in the Paytm Privacy and Security Department. For your better resolution and for your better guidance, sir, I will provide the number of wallet department. Sir, please note down that number. हमने उससे कई बार कहा कि भाई जिस भी डिपार्टमेंट से बात बने वहाँ कॉल ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन उसने कहा कि ये नहीं हो पाएगा और हमको वही नंबर पकड़ा दिया जिस पर हमने कॉल किया था। झुंझलाहट तो बहुत हुई, लेकिन आज हमें इसका हल तो निकालना ही था। खैर, हमने फिर से उसी नंबर पर कॉल किया और इस बार बात हुई। एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने एक लिंक भेजा। ये लिंक भी पेटीएम के सपोर्ट पेज में जाकर मिलना था। खैर, वहाँ गए और एक टिकट दिखा और उसमें डीलिंग थर्ड पार्टी का ऑप्शन था। उस पर टैप किया तो एक बार फिर से वहीं आ गए जहां कोई थर्ड पार्टी ऐप लिंक नहीं था। यानी आधा घंटा गंवाने के बाद भी जहां से चले थे वहीं आ गए। अब तो इंतहा हो गई थी। हमने उस टिकट के रिटर्न में भी लिखा कि हमें कोई लिंक्ड थर्ड पार्टी नहीं मिली। तुरंत कोई जवाब नहीं आया। हालांकि 2 घंटे बाद इसका जवाब आया, लेकिन इस बीच परेशान होकर हम अब पेटीएम के हर सेक्शन में खोजने लगे और ऐसे ही खोजते खोजते हम प्रोफाइल पेज में आ गए। वहाँ हमें यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग वाले सेक्शन में छोटे अक्षरों में ऑटोमेटिक पेमेंट लिखा दिखा। हमने उस पर टैप कर दिया। अब हमारे सामने एक पेज था जिसमें हमारे बैंक अकाउंट की लिस्ट थी। उसी पेज में नीचे स्क्रॉल करते गए तो यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन दिखा, लेकिन हमें तो वॉलेट के ऑटोमेटिक पेमेंट तक जाना था और जब बिल्कुल नीचे गए तो ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का लिंक भी मिल गया। उस पर टैप किया तो हमारे सामने हॉटस्टार और हंगामा का सब्सक्रिप्शन आ गया और अब हमें राहत महसूस हुई। हंगामा पर टैप करने के बाद हमें कैंसिल सब्सक्रिप्शन का लिंक भी मिल गया और फिर हमने इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दिया। बहुत झुंझलाहट हुई, समय भी गया और बाद में प्रोफाइल पेज पर ही सलूशन मिल गया। लेकिन इस प्रोसेस में पेटीएम के सपोर्ट और कस्टमर केयर की कलई भी खुल गई। ये पता चल गया कि अगर पेटीएम में आपको कोई दिक्कत हुई तो उसका कस्टमर सपोर्ट मिलना कितना मुश्किल है। खैर दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया है कि पेटीएम वॉलेट से ऑटोमेटिक पेमेंट और सब्सक्रिप्शन को कैसे कैंसिल करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप हमारी तरह इस समस्या से परेशान नहीं होंगे और जल्द ही ऐसे अनचाहे पेमेंट से छुटकारा पा जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।